एंड यस सर, जैसा हमने इसके बारे में कुकू एयर प्योरीफायर के बारे में ट्रेनिंग ली, बट अगर हम बात करें हमारे कंसल्टेंट्स जब फील्ड में जाते हैं तो लोगों से सबसे पहले सवाल आता है कि मैं ये प्योरीफायर क्यों इस्तेमाल करूं, व्हाई शुड आई यूज दिस एयर प्योरीफायर, उसको कैसे हम लोग हैंडल करें? आई थिंक बहुत जरूरी है ये नीड सबसे पहले पहचानना कि हमें कुकू एयर प्योरीफायर की जरूरत क्यों है। इसके बारे में बताने से पहले मैं सबको चाहूंगा कि हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, तकरीबन 700 लोग अभी जूम पे हैं और कुछ लोग उस पे फेसबुक पे हैं। लेट्स डू वन सिंपल एक्टिविटी। मैं चाहता हूं कि आप सारे कुछ सेकंड के लिए अपना नाक बंद कर लें। जस्ट क्लोज योर, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ। अपना नाक बंद कर लें और आप देखेंगे कि चंद सेकंड्स के लिए, या शायद अगर आपने अपना योगा वगैरह करके अलोम विलोम करके अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाई हुई है, तो मैक्सिमम हम 3 मिनट तक बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं। बिना खाना खाए शायद हम 21 दिन तक जिंदा रह जाएं, बिना पानी पिए हम 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए हम 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। सो हम सब जानते हैं कि सांस, हवा कितनी जरूरी है हमारे लिए। लेकिन अगर इसी हवा में जहरीले पदार्थ हो, पोल्यूशन हो, स्मोक हो, माइक्रोब्स हो, बीमारी पैदा करने वाले हार्मफुल केमिकल्स, फ्यूम्स हो, तो क्या होगा? एक WHO ने रिसर्च करी उन लोगों के ऊपर, एक स्टडी किया, बहुत लंबा स्टडी था कि क्यों कुछ लोग लंबा जीते हैं। तो उसमें 10 पॉइंट्स आए थे। मुझे अभी सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स तो याद नहीं है कि क्या रीजंस हैं कुछ लोग क्यों लंबा जीते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स मुझे अभी टॉप ऑफ द माइंड है। पहला पॉइंट तो ये था कि वो लोग लंबा जीते हैं जिनके अच्छे, करीबी, भरोसेमंद दोस्त होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि वो लोग लंबा जीते हैं जो साफ हवा में, स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको मोदी केयर से मिल जाती हैं। आप जब भी अपना मोदी केयर का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड करते हैं, आप इतने सारे रिलेशनशिप्स, इतने सारे फ्रेंडशिप्स बिल्ड करते हैं, और अब मोदी केयर आपके लिए कुकू एयर प्योरीफायर भी लेकर आ गया है जो कि हवा को साफ करेगा। लेकिन जब भी हम प्रदूषित हवा के बारे में सोचते हैं, यूजुअली हमारे दिमाग में बाहर की हवा, आउटसाइड एयर का ख्याल आता है। लेकिन फैक्ट ये है कि जो इंडोर एयर है वो बाहर की हवा से 10 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड हो सकती है, 10 गुना ज्यादा। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि हम अपने पूरे दिन भर का 90% समय इंडोर्स, कमरों में, ऑफिस में, घरों में व्यतीत करते हैं, और ये हमारे बच्चों और हमारे बुजुर्गों के लिए और ज्यादा सही होगा। तो लंबा जीने के लिए, हेल्दी जीने के लिए साफ हवा का सांस लेना बहुत जरूरी है। और यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं और लंबा जीना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि जो घर के अंदर का पोल्यूशन है उसको साफ किया जाए। दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि क्यों मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर यूज करना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सर, अभी जैसे आप बता रहे थे मैं इसको रिलेट भी कर पा रहा था। जो अभी फेस्टिवल टाइम्स आते हैं, हम अपने घरों की सफाई करते हैं तो धूल मिट्टी गर्दा जो है वो काफी घर में बस जाती है। या अगर नॉर्मल टाइम से बात करें, बारिश के बाद कुछ घरों में सीलन के चैलेंजेस आते हैं, उसकी स्मेल बस जाती है, फ्यूम्स बस जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमारे घरों के अंदर ये गैसेस घूम रही हैं, जो एक परफ्यूम का हम छिड़काव करते हैं घर के एक कोने में कमरे में, और दूसरे कोने में उसकी स्मेल पहुंच जाती है। घर में खाना बनता है तो उसकी सीटी बजने के साथ ही उसकी स्मेल जो है पूरे घर में फैल जाती है। तो ये सारी चीजें ट्रेवल कैसे करती हैं? हमारे घर में मौजूद हवा के थ्रू, और वही हवा को प्रदूषित बनाती है, उसको पॉल्यूट करती रहती हैं। और ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा आपने बताया, हमारे घर के अंदर की हवा को भी साफ करना, जो बाहर के कंपैरिजन तकरीबन 10 गुना ज्यादा खतरनाक। एब्सोल्युटली जिब्रान। और ये जो पोल्यूशन है, इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। बहुत ही कॉमनली लंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा स्टैमिना कम हो सकता है, और कई सारे दूसरी प्रॉब्लम्स ही हो सकती हैं। और स्पेशली जो सेंसिटिव लोग हैं, कम उम्र के बच्चे और बड़ी उम्र के लोग, अगर किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई अस्थमा है, तब तो उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक ये पोल्यूशन होता है। एब्सोल्युटली, आप देखिए, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान भी रहा था जिसमें कि लकड़ी वाले चूल्हे, या जो गोबर गैस वाले जो गांव में चूल्हे जो जलाए जाते थे, उज्ज्वला अभियान। क्यों वो चाहते थे कि आप लकड़ी वाले चूल्हों की बजाय जो LPG गैस है वो हर घर में पहुंचे? ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता था, राइट? अब उससे 100% पॉल्यूशन खत्म नहीं हो गया, क्योंकि और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं पॉल्यूशन के। तो उन सब
हवा को, घर की हवा को साफ करने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा सर, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि एयर प्यूरिफायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम लोग लेकर के भी आ गए। बट उसके बाद एक सवाल कॉमन जो कंसल्टेंट की तरफ से आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्यूरिफायर जो है वो काम कर रहा है? वेल, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जो हमारा कुकू मोदी केयर एयर प्योरीफायर है, ये बहुत ही स्मार्ट है कि सो इसमें हमने सेंसर लगाए हुए हैं। इसको पता चल जाता है ये कि हवा में इस समय कितना प्रदूषण है, और वो आपको डिफरेंट रंगों की लाइट के थ्रू बता देता है। तो इसमें एक एलईडी लाइट है। इस तरह के प्राइस रेंज के प्योरीफायर में यूजुअली इस तरह का पॉल्यूशन का सेंसर नहीं मिलता, एयर क्वालिटी का सेंसर नहीं मिलता, लेकिन मोदी के कुकू एयर प्योरीफायर में है। अगर तो इसकी जो लाइट है वो लाल होगी तो इसका मतलब है कि इस समय जो कमरे की हवा है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है। अगर वो पीली होगी, येलो होगी, तो मीडियम क्वालिटी की एयर है। लेकिन अगर ब्लू होगी तो वो एक नॉर्मल हेल्दी क्लीन एयर है। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो हो सकता है कि जैसे आपने इसको ऑन किया, डिपेंडिंग अपॉन उस समय कितना पोल्यूशन है आपके कमरे के अंदर, तो ये लाल दिखाए, लेकिन कुछ ही चंद मिनटों में ये पहले येलो हो जाएगा इसका कलर, और उसके बाद ब्लू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये लाइट चेंज होगी वैसे वैसे आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये काम कर रहा है और ये आपके कमरे की हवा को साफ कर रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। इवन अगर मैं आज की बात करूं, हमारे जयपुर एमएलसी में पास में काम चल रहा था तो स्मोक बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले में रखा हुआ है उसका रेड जो है कलर वो काफी देर तक ब्लिंक करने लगा था। तो उसके बाद उसने वापस उसको येलो भी करा और येलो करने के बाद उसको उसने नॉर्मल ब्लू लाइट में भी कन्वर्ट करा। तो ये एयर एब्सोल्युटली। सेंसर्स जो आपने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरह की हवा जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं उसकी क्वालिटी उस टाइम पे क्या है। और ये सिर्फ इंडिकेट ही नहीं करता, ये उस हिसाब से अपनी एक्टिविटी को भी एडजस्ट करता है। अपनी फैन की कितनी स्पीड है, कितनी तेजी से ये हवा को अंदर सक करेगा और फिल्टर के थ्रू लेके जाएगा, उस हिसाब से ये अपने काम को भी एडजस्ट करता है। अगर हवा की क्वालिटी ज्यादा पुअर है, यानी कि वो आपको रेड में इंडिकेट करेगा, तो आप देखेंगे कि उस समय उसकी जो फैन की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। और जब हवा क्लीन हो चुकी है तो फैन की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी स्मार्ट एयर प्योरीफायर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड जब मोदी केयर कोई चीज लेकर के आती है हमारे लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट लेकर के आती है, और ऐसे में ये कुकू एयर प्यूरिफायर जो हमारे लिए मोदी केयर लाया है वन ऑफ दी बेस्ट। अच्छा, अगला सवाल अगर सर मैं आपसे पूछूं कि जिस्ट में अगर हमको किसी को बताना हो एक समराइज करके कि क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स है हमारे कुकू एयर प्यूरिफायर के, तो वो क्या चीजें हम लोग लोगों को बता सकते हैं? सो इसमें कई कई सारे फीचर्स हैं जो इसको मार्केट का बहुत ही बेहतरीन एयर प्योरीफायर बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने अब ऑलरेडी बात कर ही ली है कि इसमें एयर क्वालिटी को दिखाने के लिए क्या एयर क्वालिटी है उसके लिए एक यूवी लाइट का सिस्टम अवेलेबल, सॉरी एलईडी लाइट का सिस्टम अवेलेबल है। सेकेंडली, जो इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो है इसका 3-in-1 फिल्टर प्लस यूवी एलईडी। सो जो इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो 3 तरह से फिल्टर होता है। सबसे पहले वी हैव प्री फिल्टर, जो कि हवा में मौजूद जो मोटी गंदगी है उसको साफ कर लेता है, जो मोटे कण हैं। फिर उसके बाद आता है हेपा फिल्टर, ये बहुत ही महीन जो कण होते हैं हवा में उसको भी साफ कर देता है। फिर आता है कार्बन फिल्टर, ये हवा में जो दुर्गंध है, जैसे हमने बताया सीलन की गंध आ जाती है या केमिकल्स की गंध है या जो हम खाना बनाते हैं उसकी स्मेल है, तो उसको दूर कर देता है। फिर इसमें एक और टेक्नोलॉजी हमने यूज की है जिसे हम कहते हैं यूवी एलईडी। यूवी एलईडी हवा में जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये उनको भी खत्म कर देता है। सो दिस इज 3-in-1 फिल्टर प्लस यूवी एलईडी। फिर इसकी अगर मैं कहूं सरल शब्दों में, जो पावर है, यानी कि कितनी स्पीड से हवा को साफ करेगा, कितनी तेजी से हवा को साफ करेगा, टेक्निकली इसे हम कहते हैं CADR, क्लीन एयर डिलीवरी रेट। सरल शब्दों में हम इसको कहते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है हवा को साफ करने की, वो इस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा है। इसका जो CADR है वो तकरीबन 330 के करीब है, यानी कि एक बड़े कमरे में भी एक बहुत ही कम समय में हवा को क्लीन कर देता है। अगर मैं आपको एक अंदाजा दूं तो अगर कोई तकरीबन 220-250 स्क्वायर फीट का कमरा है आपका, तो तकरीबन 8 मिनट में ये 220-250 स्क्वायर फीट के कमरे को साफ कर देगा। और 550 स्क्वायर फीट की स्पेस को, अप टू 550 स्क्वायर फीट की स्पेस को ये क्लीन कर सकता है। तो आप जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स देखें, इसकी हवा को क्लीन करने की स्पीड यानी कि CADR बहुत ज्यादा है। इसमें जो फिल्टर है
3-in-1 फिल्टर प्लस यूवी एलईडी, ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स में नहीं है। प्लस दिस इज स्मार्ट एयर प्योरीफायर, दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, बहुत ही लाइट वेट, आप इसको एक छोटी उंगली से उठा के इंस्टॉल कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी टू यूज, और इसके कई सारे ऐसे फीचर्स हैं। 3 साल की इसकी वारंटी है। मार्केट में ज्यादातर एयर प्योरीफायर्स के ऊपर 1 या 2 साल की होती है, इसकी 3 साल की वारंटी है। और सबसे बड़ी बात, मोदी के कंसल्टेंट्स जब इसको अपने किसी भी कस्टमर को देते हैं तो पूरा एक्सप्लेन करके देते हैं, और उनको बहुत ही अच्छा 50% बीवी भी इसके ऊपर मिलता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, एक बार आपने सारी चीजें इतनी सारी बता दी कि फायदे लोग गिन भी नहीं पा रहे हैं। हेपा फिल्टर भी है, 3-in-1 फिल्टर मौजूद है, इसमें फिल्टर चेंज इंडिकेटर मौजूद है, फैन स्पीड अच्छी है, टाइमर के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, इजी टू कैरी है। दोस्तों अगर बात करी जाए, जैसा शरद सर ने बताया, वो सारी की सारी क्वालिटीज ओवर एंड अबव मौजूद है। एक्स्ट्रा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद है जो आपको मार्केट में शायद ही किसी प्रोडक्ट में देखने को मिले। एब्सोल्युटली। सर अगला क्वेश्चन एक कॉमन हमारी फील्ड से आ रहा है कि अगर इस प्यूरिफायर में हमें कोई चैलेंज आता है तो हमें या उसमें काम करना बंद कर देता है या कोई एरर वगैरह आता है, तो ऐसे में हमको कहाँ पे कांटेक्ट करना है स्पेसिफिकली प्यूरिफायर के लिए? सो हमारा आजादी कॉल सेंटर नंबर है, आप वहां पर कॉल करिए और आपको होम सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो 3 साल की आपको वारंटी है, तो आप एकदम आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि यार 3 साल की वारंटी है, तो कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई आपका बटन प्रेस नहीं हो रहा, तो आपको ये पूरी आपको जो है सर्विस मिलेगी। और इसको सर्विस को अवेल करने के लिए अगर जरूरत कभी पड़ती है, वैसे तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आप सिंपली हमारे आजादी कॉल सेंटर पर फोन करके इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा आजादी कॉल सेंटर नंबर अब अवेलेबल है जो 24/7 हमारे लिए हेल्पफुल है, और उसमें हमारा इनबिल्ट बहुत सारी चीजें उसमें ऑलरेडी बदल चुकी हैं। तो बेसिकली yes. किसी भी तरह मैं के आपको टेक्निकल सपोर्ट, हमारा जो नया आजादी कॉल सेंटर नंबर है वो भी बता देता हूं। वो है 0124, सब नोट कर लीजिए, 0124-691-2900, 0124-691-2900। अभी हमने कल इनफैक्ट परसों ही इस कॉल सेंटर की इनॉग्रेशन करी है। एक इंटरनेशनल क्वालिटी का ये कॉल सेंटर है, इसमें कई सारी दूसरी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप इस नंबर को जरूर नोट करें, 0124 691-2900। तो कॉल सेंटर भी हमारा ऑपरेट हो चुका है। तो किसी भी तरह के चैलेंज आते हैं, हमारी सपोर्ट वेबसाइट उस पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ में कॉल सेंटर नंबर पे। और जैसा आपने कहा, ऑल्दो इसका हमारा लाइव बहुत है तो इतनी आसानी से हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी अगर किसी को कुछ जानना है तो ये चीजें हमारे पास अब की डेट में अवेलेबल है। यस। अगला सवाल सर, जो एक कॉमन फील्ड से बहुत ज्यादा आ रहा है कि फिल्टर हमको कब कब चेंज करना है? जो इसमें फिल्टर है जिब्रान, इसकी जो लाइफ है, अगर मैं घंटों के हिसाब में बताऊं तो वह है 3000 घंटे। सो फिल्टर फ्रीक्वेंटली चेंज करने की तो जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि 3000 घंटे बहुत लंबा समय होता है। अगर मैं इसको हर रोज 4 घंटे भी इस्तेमाल करता हूं फिल्टर अपने प्योरीफायर को, तो ये 2 साल चलेगा। ओके, और अगर मुझे लगता है कि नहीं यार 4 घंटे से भी ज्यादा यूज करना है, घर के आसपास बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, वो धूल मिट्टी बहुत अंदर आ रही है, तो मैं अगर इसको 8 घंटे भी इस्तेमाल करता हूं तो भी 3000 घंटे पूरा 1 साल हो जाता है। सो 3000 घंटे इसकी लाइफ है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप इसको हाई मोड में चलाते हैं या स्लीप मोड में चलाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप इसको कितना घंटा चलाते हैं। सो 3000 घंटे के बाद इसकी फिल्टर चेंज की लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद आप फिल्टर अपना चेंज कर सकते हैं। फिल्टर बहुत जल्दी जिब्रान जी, बहुत जल्दी इसकी जो है पूरा डिटेल दे देंगे। मुझे मालूम है अगला सवाल क्या होने वाला है, इसकी बहुत जल्दी डिटेल मिल जाएगी कि फिल्टर के ऊपर कितना पीवी बीवी होगा, कितने रुपए का होगा, बहुत जल्दी हम आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। बट द मेन थिंग टू रिमेंबर इज कि 3000 घंटे तक अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने पहले ही क्लियर कर दिया अगले सवाल का हमारे जवाब, बिकॉज ये भी कॉमन क्वेश्चन फील्ड से आ रहा है कि फिल्टर कितने का होगा। तो बहुत जल्दी उसके ऊपर जो एमआरपी होगी,
जो पीवी होगा, बीवी होगा, वो सारी चीजें जयेश अवस्थी ने बताया, हम लोगों को जल्दी ही उसके बारे में पता चल जाएगा। एंड वेरी वेरी रीजनेबल, जो मुझे मालूम है बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। मतलब अगर मैं यहीं पे ही थोड़ा सा आपका एक इसी के उसमें बताऊं, तो 17,999 रुपए, 18,999 रुपए का एमआरपी है। और अगर मैं उसको एक बार जो आपने एयर प्योरीफायर ले लिया, तो इसकी जो बहुत इजीली, क्योंकि जो ये कंपनी है जिससे हम लेते हैं वो कुकू साउथ कोरिया की नंबर 1 होम अप्लायंसेस कंपनी है, मार्केट लीडर है वहां पे। और सो क्वालिटी में कोई इसका जो है कोई भी संदेह नहीं है। सो ये अगर मैं 18,999 को 5 से डिवाइड करता हूं, यानी कि इसकी जो मशीन है बहुत आसानी से 5 साल चल जाती है, तो और उसको फिर 365 से डिवाइड करता हूं, तो मेरा एक दिन का जो खर्चा आता है वो आता है तकरीबन 10 रुपया। अब जिब्रान जी मुझे ये बताइए, अगर हम जब हम जयपुर ऑफिस आते हैं तो आपके ऑफिस के नीचे एक बहुत बढ़िया ठेले वाला चाय बनाता है, वो चाय कितने की आती है? 10 रुपए। 10 रुपए की। सो मतलब एक 10 रुपए के कप का चाय और एक पूरे दिन भर की साफ हवा, सो इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर प्योरीफायर मशीन इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो जिसका फिल्टर होगा वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, वो आप सोच सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, जैसा फिल्टर के बारे से पहले ही आपने बता दिया कि इसको कितनी देर में ये साफ करता है हमारे घर की हवा को, जो CADR आपने बताया कि CADR रेट काफी हाई है, 200-250 स्क्वायर फीट को सिर्फ 15 से 20 मिनट में या 10 मिनट में हमारा ये क्लीन कर देता है। तो आइडियली अगर हम बात करें 2 साल तो बहुत आराम से हमारा ये फिल्टर अपने आप चल जाएगा, हमें उसके बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। अगला सवाल जो सर हमारे कंसल्टेंट्स की तरफ से आ रहा है वो ये है कि इसका पावर कंजम्पशन क्या है, कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो कितनी पावर कंज्यूम करता है, और क्या इसको हम इन्वर्टर पे भी चला सकते हैं? जी हाँ जिब्रान, ये इन्वर्टर पे बहुत आसानी से चल जाएगा। अब अगर आप मुझे चाहें तो मैं आपको टेक्निकली बता सकता हूं कि ये कितने यूनिट कंज्यूम करेगा, कितना इसका वोल्ट है, कितना इसका वोल्टेज है, वो ज्यादातर लोगों को समझ में आएगा नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि जो एक सीलिंग फैन छत पे जो हमारा पंखा चल रहा होता है, उससे भी कम पावर कंजम्पशन एयर प्योरीफायर की है। क्योंकि अल्टीमेटली एयर प्योरीफायर में क्या है, अल्टीमेटली एयर प्योरीफायर में एक ऐसा फैन है जो कि हवा को सक करेगा, वो हवा जो है फिल्टर्स के थ्रू होके जाती है और क्लीन हो जाती है, और इसके अलावा एक LED डिस्प्ले है, राइट। और आप देखेंगे कि वो जो फैन है उसमें वो भी तब तेजी से चलता है जब हवा बहुत गंदी हो, जब हवा साफ होती है तो बहुत स्लो चलता है। तो जो एक सीलिंग फैन है उससे भी कम हवा ये कंज्यूम करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई भी आपका खर्चा वगैरह बढ़ने वाला है नहीं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी खर्चा नहीं है, और साथ में जैसा आपने कहा हम लोग इसको इन्वर्टर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट सवाल जो हम लोगों का आया है सर बहुत कॉमन, कि बेस्ट यूज कैसे करें हम इसका, इस प्योरीफायर को हम कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं? सो जब आप इसको यूज करें, एक तो इसको जो है खिड़की के एकदम पास ना रखें या दरवाजे के एकदम पास ना रखें। ओके, आई मीन टेक्निकली इसने काम करते रहना है, चाहे आप खिड़की के पास भी रखेंगे तो भी ये काम करेगा। लेकिन खिड़की के पास ऑफ कोर्स जब खिड़की खुली हुई है या दरवाजा खुला हुआ है और बाहर की हवा अंदर आ रही है, और अगर वो प्रदूषित हवा है, तो ये हमेशा ही रेड मोड में ही काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बेस्ट यूज इसका ये है कि आप अपनी खिड़की, स्पेशली अगर प्रदूषित हवा अंदर आती है, या दरवाजा, उसको बंद रखें, और एकदम दीवार के साथ सटाकर इसको ना रखें। क्योंकि अगर आप दीवार के साथ सटाकर इसको रखेंगे तो हवा के सक होने में, हवा के अंदर जाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो हम ये सलाह देते हैं कि दीवार से तकरीबन 1 फीट की दूरी बनाकर रखें, सॉरी, दीवार से तकरीबन 1 फीट की दूरी बनाकर रखें। ओके, सेकेंडली इसको जमीन से भी, किसी जमीन के ऊपर ना रखें, फर्श के ऊपर ना रखें, किसी एक टेबल के ऊपर या एक स्टूल के ऊपर रखें, डायरेक्टली जमीन के ऊपर ना रखें। तो ये कुछ आपने 2-3 चीजों का ध्यान देना है। प्लस आप ये भी देखें कि घर में जो आपके पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं उनको भी कम करने की कोशिश करें। जो पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं, पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं घरों में? कभी कभी क्या होता है कि घर के अंदर ही लोग हवन करते हैं, तो क्या मैं उस हवन को कमरे के अंदर ना करके किसी खुली जगह पे कर सकता हूं? क्योंकि जब मैं घर के अंदर हवन करूंगा तो बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। और बाय द वे या फिर घर के अंदर जो धूप बत्ती करते हैं
वो भी बहुत ज्यादा धुआं क्रिएट करती है, तो उसको तो हम करेंगे ही, उसको हम बंद नहीं करेंगे। बट मैं आपको एक ये थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सोर्सेज हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसकी तरफ भी ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल, अब जब दिवाली की सफाई होनी है तो आपके मैट्स हैं या आपके बाकी आप सफाई करेंगे, क्या मैं बाहर जाके उसको झाड़ सकता हूं बजाय कि मैं कमरे के अंदर उसको झाड़ूं? तो ये जनरल सी चीजें हैं। बाकी आप इसको दीवार से तकरीबन 1 फीट की दूरी पे रखें, फर्श पे सीधा ना रखें, एक टेबल के ऊपर रखें। जो फिल्टर है उसको तकरीबन 2 हफ्ते के बाद बाहर निकाल के एक सूखे कपड़े या हल्के से गीले कपड़े से साफ कर दें। ये कुछ हमें चीजें करनी है ताकि हम इसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस का बेनिफिट ले सकें। परफेक्ट परफेक्ट सर। एक और ये अगला सवाल मेरा यही आने वाला था कि जो फिल्टर है उसको हमें कैसे साफ करना है, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ पार्टिकल्स रुक जाए। तो हर 2 हफ्ते पे जैसा आपने बताया प्री फिल्टर निकाल करके हम लोग उसको क्लीन कर सकते हैं एक साफ कपड़े हाँ, से। उसको धोना नहीं है जैसे हम एसी के फिल्टर को धोते हैं, पानी से धोना नहीं है, सिर्फ एक साफ कपड़े से हम उसको हल्का सा पोंछ दें जो भी गंदगी उसके ऊपर जमी है, क्योंकि सबसे बाहर जो फिल्टर होता है प्री फिल्टर, वो मोटे कणों को पकड़ता है, तो वो मोटे कण हट जाए, दैट्स इट। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जो हम लोगों का कॉमन आ रहा है कि कुछ क्या सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो हमको फॉलो करने हैं इसको यूज करते टाइम? यही सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बेसिकली मैं रिपीट कर देता हूं कि इसको फर्श के ऊपर ना रखें, इसको जो है एक टेबल के ऊपर रखें, स्टूल के ऊपर रखें, पानी के साथ इसको गीला ना करें, इसके ऊपर पानी वगैरह मत डालें, इसको किसी भी आग जैसे चूल्हे के पास ना रखें, राइट। तो ये बेसिक जो चीजें हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाते हुए, वही बेसिक चीजें हमने इसको फॉलो करनी है। अलग से कोई स्पेशल सेफ्टी इंस्ट्रक्शन हमारे कुकू एयर प्योरीफायर के लिए नहीं है। दिस इज वेरी वेरी सेफ, वेरी इजी टू यूज, प्लग एंड प्ले, बच्चों के लिए भी सेफ है, चाइल्ड लॉक भी इसमें दिया गया है, तो कोई अलग से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस इसके लिए नहीं है। नॉर्मल जो हमारी बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए होती है वैसा ही है। राइट राइट। अच्छा सर, इसको इंस्टॉल करते टाइम हमें कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना है? फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा प्री फिल्टर या फिल्टर को हमें चेंज करना है, निकाल के उसकी जो कवरिंग है वो हटानी है, तो क्या कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी हैं सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन के लिए? यस, इसमें सिर्फ एक चीज है कि जब इसको आप पहली बार चलाएंगे तो आप पहले उसके फिल्टर को बाहर निकालें। वो फिल्टर आप देखेंगे कि एक पॉलीथीन में रैप होगा। हमने वो रैप इसलिए किया है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उस फिल्टर में कुछ धूल मिट्टी वगैरह ना आ जाए। तो आप पहले उस पॉलीथीन के रैप को हटाएं और फिर दोबारा से उस फिल्टर को अंदर डाल दें। प्लस इंस्टॉल करते हुए जो नॉर्मल हमने बात करी कि दीवार से 1 फीट की दूरी पे रखना है, फर्श के ऊपर ना रखें, स्टूल के ऊपर रखें, एकदम खिड़की या दरवाजे के पास ना रखें, ये बेसिक नॉर्मल सी चीजें हमें फॉलो करनी है। राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक जब फिल्टर की जब बात आती है तो फिल्टर को चेंज करने के लिए जानना चाहते हैं कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि अब फिल्टर को चेंज करने का टाइम आ गया है, या 3000 घंटे लोगों को याद नहीं रहेंगे तो 3000 घंटे के बाद 3000 घंटे के बाद एक फिल्टर चेंज का इंडिकेटर है, वो लाल हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया ये प्योरीफायर बहुत स्मार्ट है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, घंटे गिनने की जरूरत नहीं है, कितने घंटे चला लिए इसको पता है। 3000 घंटे के बाद फिल्टर चेंज का प्योरीफायर का जो बटन है वो ऑन हो जाएगा, रेड हो जाएगा। राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक और आता है हमारा कॉमन कि जो घर के अंदर कई तरह की स्मेल्स बस जाती हैं, जैसे सीलन की स्मेल हो गई, या फिर हम बात करते हैं जब पेंट वगैरह होता है तो उसकी स्मेल बस जाती है, तो क्या ये फिल्टर उन ओडर्स को भी, उन स्मेल्स को भी रिमूव करता है? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा सवाल है जिब्रान जी। ये जो घर के अंदर बुरी दुर्गंध होती है, चाहे वो सिंक से स्मेल आती है, चाहे जुराबों की स्मेल है, चाहे कोई परफ्यूम या कोई केमिकल है, या कोई खाना बनाने की स्मेल है, कुछ भी इस तरह की जो भी बैड ऑर्डर है उसको भी दूर कर देता है। याद रहे इसमें 3-in-1 फिल्टर है, और जो तीसरा फिल्टर है वो है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ये एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर इसी दुर्गंध को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो ये हवा को पूरा साफ दुर्गंध रहित रखता है। किसी भी तरह की जो स्मेल्स हमारे घर में रुक जाती हैं उनको इजीली क्लीन करने के लिए ही हमारा इसमें थर्ड फिल्टर जो एक्टिव कार्बन फिल्टर मौजूद है, वो उन अनप्लेजेंट ऑर्डर्स को ही रिमूव करने में मददगार साबित होता है। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक लोगों का ये भी आ रहा है कि क्या ये एयर प्यूरिफायर जिन लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को एलर्जी है, क्या उसको क्योर करने में भी मदद करेगा ये? ओके, सो क्योर नहीं करेगा। आई थिंक हम सब समझते हैं कि एस्थमा को क्योर करना एयर प्योरीफायर इज नॉट द सोल्यूशन, लेकिन ये जरूर है कि जिसको एस्थमा है या जिसको बाकी एलर्जीज हैं,
उनको हमेशा ये सलाह दी जाएगी कि आप पोल्यूशन वाले एरिया में मत जाएं। आप देखेंगे कि जब अब पोल्यूशन के दिन आ रहे हैं तो हर कोई सलाह देगा कि आप मास्क पहने वगैरह वगैरह और पोल्यूशन वाले एरिया में ना जाएं। तो वो चीज में ये मदद जरूर करेगा, लेकिन ये क्योर नहीं है अस्थमा का। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जिसको अस्थमा है या जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, और स्पेशली कोई सेंसिटिव लोग हैं जिसको सांस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, वो इस प्योरीफायर को जरूर यूज करें, क्योंकि ये हवा में पाए जाने वाले एलर्जेंस, स्मोक, डस्ट, जो छोटे छोटे कण होते हैं, या जो पेट के हमारे बाल होते हैं, हमारे घर में जो कुत्ता है उसके जो बाल हो जाते हैं, जो पोलन है, उन सबको दूर कर देता है। राइट सर, तो जैसा इसमें कहा कि नहीं, अस्थमा को क्योर तो नहीं करेगा, बट हाँ उनकी जो हवा है उसको साफ रखने में जरूर मदद करेगा। तो ऐसे में जब हम लोग फील्ड में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो उनको हम क्या बता सकते हैं कि एस्थमेटिक पेशेंट्स को कैसे एयर प्यूरिफायर की जरूरत होती है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एयर प्यूरिफायर में जो एस्थमेटिक पेशेंट्स है खास करके उनके लिए? देखिए, एस्थमा में कोई ना कोई एक ट्रिगर होता है, जब एस्थमा का अटैक आता है, और वो ट्रिगर्स यूजुअली कुछ एलर्जेंस हो सकते हैं। कई बार अगर एयर में एलर्जेंस हैं, राइट, जिससे कि एस्थमा का अटैक आता है, तो बहुत ज्यादा हानिकारक चीज हो सकती है। और अगर किसी को एस्थमा है और वो बाहर पोल्यूटेड एरिया में जाता है जिसमें बहुत ज्यादा स्मोक है, या घर में स्मोक है, तो उसको दिक्कत हो सकती है, उसकी दिक्कत कई गुना बढ़ सकती है। तो ये घर के अंदर वाली हवा को साफ करेगा, एलर्जेंस को रिमूव करेगा, पोलन को, डस्ट को रिमूव करेगा, बुरी दुर्गंध को रिमूव करेगा, जिससे कि एस्थमा का अटैक होने में कारण बन सकता है एक। और इस तरह से जो इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको मदद कर सकता है। राइट, एब्सोल्युटली सर। एंड शुरू में जो आपने बताया था, इसके अंदर मौजूद हेपा फिल्टर जो हमने यूज किया है, जो हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट मैटर एयर फिल्टर होता है, यानी कि छोटे से छोटे कण जो माइक्रोन्स में होते हैं, जिनको हम नजरों से नहीं देख पाते अपनी खुली नजरों से, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उस तरह के जो भी हमारे जर्म्स, एलर्जेंस होते हैं, उनको भी इजीली रिमूव करने में मदद करता है। तो ऐसा प्योरीफायर जिसमें हेपा टेक्नोलॉजी यूज हो, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होती ही है। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक जो कॉमन आता है कि क्या इस कुकू एयर प्यूरिफायर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, कोई चैलेंजेस एज सच? जनरली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, साफ हवा का, स्वच्छ हवा का क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? सो जनरली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एज सच कुछ भी नहीं है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिर्फ ये है कि जो इसमें यूवी एलईडी जो लैंप है, अगर किसी को यूवी एलईडी से एलर्जी है, इरिटेशन है, अगर किसी को यूवी एलईडी से एलर्जी है, इरिटेशन हो जाती है स्किन पे, तो उनके लिए हमने यूवी एलईडी ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन दे रखा है। और किसको यूवी एलईडी से इरिटेशन या एलर्जी होती है, मुझे तो आज तक सुनने में आया नहीं शायद, बट यस, इतनी बड़ी जनता है। अगर 0.1 किसी को ऐसा दिक्कत है भी है कि उसको यूवी रेज से बहुत ज्यादा एकदम से एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए हमने तभी करके यूवी एलईडी ऑन या ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दे रखा है। अदरवाइज देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस। राइट सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो एक कॉमन आया है कि इसको हमने परचेज तो कर लिया, बट जब ये हमको इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो खर्चा है वो कितना आएगा, मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी कितनी आएगी हमको रेगुलर यूज करने पे? सो 1 रुपए 1 कप चाय का जो खर्चा है, उतना खर्चा पूरे दिन की हवा को साफ करने का है, जो हमारी इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जाती है। और इसके अलावा जो इसकी बिजली की जो कंजम्पशन है, वो मैंने आपको अंदाजा दे ही दिया कि एक जो सीलिंग फैन है उससे भी कम बिजली की कंजम्पशन इसकी होती है। प्लस जो इसका दूसरा खर्चा हो सकता है वो है 3000 घंटे तक इसका जो प्योरीफायर चलता है, 3000 घंटे इसका जो फिल्टर चलता है, 3000 घंटे के बाद हमें वो बदलना पड़ेगा। सो इसके अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, WHO ने खुद बोला है कि अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो आप जो है साफ स्वच्छ हवा में सांस लें। तो लंबा जीने में, हेल्थ देने में इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं हो सकता। तो मे बी एक समोसा ना खाएं दिन का, या एक ब्रेड पकौड़ा ना खाएं, या एक बाहर की कप चाय ना पिए, और वही पैसा आप जो है एयर प्योरीफायर के ऊपर लगाएं।
तो ये निर्णय आपका है कि कहां पर आपको पैसा खर्च करना है। एब्सोल्युटली सर, एंड बिल्कुल जैसा आपने कहा, उसके अलावा अगर हम गौर करें, ये 10 रुपए जो आपने अभी कैलकुलेट करके बताए वो एक आदमी के ऊपर आ रहे हैं। अगर हम यस, देखें हमारे घर में 4 लोग या 5 लोग मौजूद हैं, उन सब लोगों को जब ताजी हवा मिलेगी तो इसकी कॉस्ट हमारी और कम हो जाएगी, सिर्फ 2 या 3 रुपए ही तकरीबन निकल करके आएगी। कल दशहरा था, कितने सारे लोगों ने गरम गरम समोसे और जलेबी खाई होगी। और कई सारे लोग मैं जानता हूं जो हर रोज खाते हैं बाय द वे। एब्सोल्युटली राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा कॉमन ये भी आया है कि क्या ये हमारे पूरे घर को प्योरीफाई कर देगा? नहीं, ये पूरे घर को प्योरीफाई नहीं करता, क्योंकि अगर दो कमरों के बीच में दीवार है तो ये दीवार के बीच में से अभी हवा नहीं खींच पाएगा। आगे जाके कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो पता नहीं, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर कमरे के बीच में दीवार है तो ये दोनों कमरों की हवा को साफ नहीं करेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर 150 या 200 स्क्वायर फीट का कमरा है तो चंद मिनटों में एक कमरे की हवा को ये साफ कर देता है, क्योंकि इसकी CADR, इसकी जो स्पीड है वो बहुत बहुत हाई है, और उंगली से आप इसको उठा सकते हैं। तो आपने 10 मिनट के लिए एक कमरे में रखा, फिर उठा के 10 मिनट के लिए दूसरे कमरे में रख दिया, फिर उठा के 10 मिनट के लिए तीसरे कमरे में रख दिया। तो ये एक सोल्यूशन है। या आप 2 खरीद लीजिए, 3 खरीद लीजिए, 4 खरीद लीजिए, देयर इज नो लिमिट ऑन दिस। लेकिन ये पूरे घर की हवा को, स्पेशली अगर दीवार है बीच में, तो उसको साफ नहीं करेगा। बट यस, ये 550 स्क्वायर फीट का जो ओपन स्पेस है, जैसे आजकल ड्राइंग रूम के साथ ही किचन जुड़ी हुई होती है, और अगर बहुत ही बड़ा ड्राइंग रूम है और बहुत ही बड़ी किचन है तो जाके बहुत बड़ा 550 स्क्वायर फीट बनता है, तो ये उस पूरी 550 स्क्वायर फीट एरिया को साफ कर देगा। लेकिन अगर बीच में दीवार है तो दीवार के बीच में से हवा नहीं खींचेगा। राइट राइट सर। एंड इवन अगर हम देखें नॉर्मल रूम्स जो होते हैं हमारे, बेडरूम्स की बात करें तो 150-200 स्क्वायर फीट का ही होता है। लिविंग मैक्सिमम रूम्स मैक्सिमम 250 या 300 स्क्वायर फीट के ही होते हैं। तो उन एरिया को ये तकरीबन कवर कर सकता है। अच्छा, एक चीज सर आपने भी बताई, इसको ये तो बताया कि आपने खिड़की के पास ना रखें या फिर इसको जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखें, बट एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसको जहाँ पे रख रहे हैं, क्या उस कमरे की मैं खिड़की खोल सकता हूँ? खिड़की आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा आपको। लेकिन सिर्फ ये है कि जब आप खिड़की खोलेंगे तो बाहर की हवा अंदर आएगी, और जब बाहर की हवा अंदर आएगी अगर उसमें प्रदूषण है तो ये फिल्टर दोबारा से स्मार्ट है, ये दोबारा से लाल पे हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली थिंग। तो मेरा तो कहना ये है कि आप खिड़की खोलिए, लेकिन जब आप खिड़की खोलिए तो उस समय फिल्टर जरूर चलाइए, उस समय प्योरीफायर जरूर चलाइए। खिड़की खोलने ना खोलने से कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ जब खिड़की खुलेगी तो पॉल्यूटेड हवा भी आएगी। इवन जब हम सूरज की रोशनी देखते हैं सर, तो सूरज की रोशनी जब किसी होल से निकल करके आती है तो छोटे छोटे कण Yes. दिखाई देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के तौर पर उस तरह की चीजें भी हमारे हवा के साथ या नॉर्मल चीजों के साथ खिड़की के थ्रू आ रही हैं, तो वो फिर से इम्प्योर कर देंगी। तो ऐसे में प्योरीफायर को ऑन करके खिड़की खोले ताकि वो हमारी हवा को प्योरीफाई कर दे। अब आप देखिए, खिड़की खोलना अच्छी बात रहती है, बाहर की अच्छी हवा अंदर आनी चाहिए। लेकिन अगर बाहर की हवा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित होती है तो हम, जैसे अब दिवाली आएगी, पटाखे चलेंगे, तो हम खिड़की नहीं खोलते। फिर भी अगर कहीं से धुआं आ जाता है दिवाली का, अंदर आ ही जाता है कमरों के बीच उन दिनों में, तो उस समय ये प्योरीफायर चलाना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और सर सवाल आता है कि मतलब कितने फ्रीक्वेंटली हमको ये प्योरीफायर अपना यूज करना चाहिए, मतलब हाउ ऑफन शुड आई रन दिस प्योरीफायर? आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हवा में कितना ज्यादा पॉल्यूटेंट है, ये प्योरीफायर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, कितना पोल्यूशन आ रहा है आपके घर में, घर के अंदर पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, आपके घर में डिपेंड करेगा। लेकिन जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो आपने इसको चलाया, कितना भी बड़ा कमरा क्यों ना हो, ये 8, 10, 15 मिनट में मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन योर स्क्वायर फीटेज, ये हवा को क्लीन कर देता है। ओके, फिर उसके बाद जब आप रात को सो रहे हैं तो आप इसको स्लीप मोड में डालकर सो जाइए, बिल्कुल भी आवाज नहीं आती, आप इसकी लाइट को भी ऑफ कर सकते हैं, तो ये आराम आराम से आपकी हवा को जो है प्योरीफाई करता रहेगा। क्योंकि जो हम सांस लेते हैं उसकी भी जो जो गंध निकलती है, मॉइस्ट हो जाती है, घुटन हो जाती है, उस तरह की स्मेल को भी दूर कर देता है। तो अगर आप चाहें तो इसको लंबा चला सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको कुछ मिनट चलाने के बाद जब हवा साफ होगी बंद कर सकते हैं। या जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप इसको जो है लो मोड में डालकर छोड़ दीजिए या स्लीप मोड में डालकर छोड़ दीजिए। ये स्मार्ट है, जब इसने देखा कि हवा में गंदगी बढ़ी तो इसने अपने आप स्पीड बढ़ा देनी है।
जब इसने देखा कि हवा की गंदगी साफ हो गई है, इसने अपने आप स्पीड कम कर देनी है। तो आइडली एक घर में 5-7 लोग हैं, 900, 1000, 1200, 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है, सारे लोग घर में ही हैं, तो चलता हुआ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यू कैन टेक योर ओन डिसीजन ऑल्सो, कुछ समय के लिए चलाएं फिर बंद कर दें, एज यू मे लाइक। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हमारे ऑफिस के जिब्रान आप जानते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स में जो एचओ में कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, ये लगातार चलता रहता है, हम इसको बंद नहीं करते, क्योंकि लगातार लोग आते रहते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, जाते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती है, तो ऑन ही रहता है, वो बंद करते ही नहीं है। एब्सोल्युटली, नॉर्मल केसेस में हम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि हमारा स्मार्ट प्योरीफायर है, तो इसमें हमने ऑलरेडी ऑप्शंस दे दिए हैं। टाइमर सेट कर सकते हैं, हम 2 घंटे के लिए चला सकते हैं, 4 घंटे के लिए चला सकते हैं, 8 घंटे के लिए। और जैसा आपने कहा, आवाज की अगर चैलेंज आ रही है तो स्लीप मोड पे उसको हम डाल सकते हैं, ऑटो मोड पे डाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आवाज का चैलेंज इसमें है नहीं, सिर्फ जब आप इसको हाई स्पीड पे, हाई मोड पे चलाएंगे तो थोड़ा सा हवा का आवाज आता है, लेकिन वो हाई मोड पे कुछ ही मिनट के लिए चलता है, उसके बाद मीडियम या लो या स्लीप पे तो इसकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। और रात को सोते हुए अगर आपको लगता है कि इसकी रोशनी आ रही है, तो आप उसकी लाइट को बंद कर सकते हैं। राइट जी, काम करते हैं, जो भी हमने सारी बात करी इसकी एक पूरी समरी जो है वो एक वीडियो के थ्रू दिखा देते हैं। अगर आप वो should I share or you'll have that video on YouTube? अनबॉक्सिंग वीडियो सर? हाँ जी, तो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है जिसमें पूरी समरी है, 8 मिनट का वो वीडियो है, वो सारा भी दिखा देते हैं। मैं शेयर कर देता हूँ। और ये चैट बॉक्स ऑन नहीं है, लेकिन मैं फेसबुक पे देख लेता हूं कि अगर किसी का कोई सवाल है जो अभी तक हमने नहीं लिया। वीडियो प्ले कर रहा हूँ। हाँ जी, तब तक आप वीडियो प्ले कर लीजिए। गुड मॉर्निंग। हेल्दी रहने के लिए और लंबा जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हम साफ हवा में सांस लें। लेकिन जब भी हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में आउटसाइड एयर पॉल्यूशन का ही ख्याल आता है, जैसे कि कार्स में से निकलता हुआ धुआं या फैक्ट्रीज की चिमनीज में से निकलता हुआ धुआं। पर फैक्ट ये है कि जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है वो आउटडोर एयर पॉल्यूशन से ज्यादा होता है। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि हम ज्यादातर समय, तकरीबन 90% पूरे दिन का समय हम इंडोर ही व्यतीत करते हैं। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए, घर के अंदर जब हम सांस लेते हैं उस हवा को साफ करने के लिए, मोदी केयर आपके लिए लेकर आया है मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर। ये प्रोडक्ट इंडोर एयर को 99.97% तक क्लीन कर देता है। तो इस अनबॉक्सिंग वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है और यूज करना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूं। मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर में हमने यूज किया है 3-in-1 फिल्टर, जिसमें कि सबसे पहले है प्री फिल्टर, दूसरा है हेपा फिल्टर और तीसरा है कार्बन फिल्टर। ये तीनों फिल्टर्स मिलकर 99.97% तक एयर को क्लीन कर देते हैं। इसके अलावा इसमें हमने एक टेक्नोलॉजी यूज की है जिसे हम कहते हैं यूवी एलईडी। यूवी एलईडी हवा में पाए जाने वाले माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया या वायरसेस, उनको भी खत्म कर देते हैं। एंड इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज एंड इंस्टॉल। तो आइए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कितना आसान है इस प्रोडक्ट को यूज करना। तो सबसे पहले एक कटर की मदद से इस बॉक्स को ओपन करते हैं। मैं इस बॉक्स को ओपन कर रहा हूं। काफी अच्छी पैकेजिंग में आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, आपको एक इसमें मिलेगा वारंटी कार्ड और दूसरा मैनुअल। कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारा कुछ इस मैनुअल में लिखा हुआ है। लेकिन प्रोडक्ट को यूज करना इतना आसान है कि मैनुअल को पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैनुअल को छोड़ देते हैं। ये हमें मिला वारंटी कार्ड। जब भी आप इस प्रोडक्ट को परचेज करें अपने लिए या अपने किसी कस्टमर के लिए, इस वारंटी कार्ड में कुछ इंफॉर्मेशन जरूर डाल लें, जैसे कि आपका नाम, आपका एमसीए नंबर एंड द सीरियल नंबर, और इसके अलावा इनवॉइस डेट। और फिर इस वारंटी को आप रजिस्टर कर लें। याद रहे 3 साल की वारंटी है और वारंटी को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है।
और इनवॉइस नंबर जरूर मेंशन करें एमसीए नंबर के साथ और सीरियल नंबर के साथ। मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर कहां से मिलेगा। सो प्रोडक्ट का सीरियल नंबर इस प्रोडक्ट के साइड पर ही लिखा होगा। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर मिल जाएगा। ये सीरियल नंबर इस वारंटी कार्ड में लिखना ना भूलें। प्रोडक्ट को रजिस्टर करने के लिए आप जाइए airpurifier.modicare.com पर, क्लिक करें रजिस्टर योर प्रोडक्ट के ऊपर। ये एक फॉर्म ओपन होगा, रजिस्टर योर प्रोडक्ट। सारी इंफॉर्मेशन इसमें डालें और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दें और बहुत ही आसानी से आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो आप मोदीकेयर के आजादी कॉल सेंटर नंबर या कुकू के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके आप प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। सो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, जैसे आप देख रहे हैं। काफी अच्छे तरीके से इसको पैक किया गया है। ये फोम डाला गया है ताकि किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डैमेज ना हो। और प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, इस डिवाइस को बाहर निकालने के लिए सो इजी। एक हैंडल दिया गया है और इस हैंडल की मदद से मैं इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकता हूं। इसके कार्टन को नीचे रख देते हैं और ये प्रोडक्ट हम टेबल के ऊपर रख देते हैं। सो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पैक किया गया है एक पॉलिथीन में। इस पॉलिथीन को हटा देते हैं। इस सारी चीजों को हम साइड पे रख देते हैं। सो दिस इज द मोदीकेयर कुकू एयर प्योरीफायर। वेरी वेरी गुड लुकिंग। ना इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले बहुत जरूरी है कि इस प्रोडक्ट के फिल्टर को हम एक बार निकालें और दोबारा से इंसर्ट करें। सो आप देखेंगे कि इसके बैक साइड पे यहां पर अंदर फिल्टर होगा और इस फिल्टर को पहले हमें बाहर निकालना है, उसको अनरैप करना है और दोबारा डालना है। तो इस टेप को हम पहले हटाएंगे। इस बटन को प्रेस करके इस फिल्टर के कंपार्टमेंट को हम खोलेंगे। अंदर ये फिल्टर है, इसको हम बाहर निकालेंगे खींचकर। आप देख रहे हैं कि इस फिल्टर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस पॉलिथीन में रैप किया गया है। क्यों रैप किया गया है? ताकि फिल्टर में कुछ भी गंदगी ना आए। इस पॉलिथीन को हमें हटाना है तो इसको फाड़ देंगे और फिल्टर को हम बाहर निकाल लेंगे और इस फिल्टर को दोबारा से हम इस कंपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे पुश करके। ध्यान रहे कि जो ये स्ट्राइप्स हैं ये बाहर की तरफ रहें ताकि जब आप अगली बार फिल्टर को बाहर निकालना चाहें या रिप्लेस करना चाहें तो इसको खींच के आप बाहर निकाल सकते हैं और फिर इसके को हम दोबारा से बंद कर देंगे। तो इसको प्रेस करें, यहां पे लगाएं और ये बहुत इजीली बंद हो जाता है और टेप को दोबारा से यहां पे आप लगा सकते हैं। तो नाउ दिस प्योरीफायर इज रेडी टू यूज। अब हमें क्या करना है? सिर्फ प्लग एंड प्ले। बहुत लंबी इसके साथ एक हमें कॉर्ड मिल रही है, काफी लंबी तार है। इसको हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगाएंगे और इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए अब इसको दिखाते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगाते हैं तो किस तरह से ये स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम इसके पैनल की तरफ देखते हैं। आप देखेंगे कि इसमें 4 बटन्स हैं। पहला बटन है ऑन ऑफ, नेचुरली डिवाइस को ऑन करना या ऑफ करना। दूसरा बटन है मोड का, आप मोड सेट कर सकते हैं। 4 तरह के मोड्स हैं, हाई, मीडियम, नाइट एंड ऑटो। तीसरा बटन है टाइमर का, आप प्री सेट कर सकते हैं कितने घंटे तक ये डिवाइस चले, 2 आवर्स, 4 आवर्स या 8 आवर्स। और चौथा बटन है लाइट का, रात को सोते समय अगर इसकी लाइट डिस्टर्ब करे तो आप लाइट को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे कि फिल्टर चेंज का इंडिकेटर भी है। अगर फिल्टर चेंज करने की जरूरत है तो ये इंडिकेटर रेड हो जाएगा। तो आइए अब इस डिवाइस को ऑन करते हैं। जैसे ही मैं ऑन बटन को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि कुछ सेकंड के लिए, रफली अबाउट 25 सेकंड्स, ये लाइट्स ब्लिंक होंगी डिफरेंट कलर्स में। ये दिखाता है कि ये डिवाइस जो है शुरू हो रही है या बूट हो रही है। आप मोड बटन को प्रेस करके मोड चेंज कर सकते हैं। अभी हाई पर है, लेकिन अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करूं तो ये ऑटो पे आ जाएगा। दोबारा प्रेस करूं तो ये नाइट पर आ गया और दोबारा इसको प्रेस करूं तो ये मीडियम पर आ जाएगा। और अब आप ये भी देखेंगे कि इस समय जो लाइट है वो ब्लू के ऊपर स्टेबल हो चुकी है। ब्लू लाइट का मतलब है कि जिस
रूम में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां की एयर क्वालिटी एक्सीलेंट है। अगर ये लाइट येलो होती तो एयर क्वालिटी मीडियम होती, और अगर ये लाइट रेड होती तो एयर क्वालिटी बहुत पुअर होती। तीसरा बटन है टाइमर का, यहां पर हम प्रेस करके प्री सेट कर सकते हैं 2 आवर्स, 4 आवर्स या 8 आवर्स के लिए। और चौथा बटन है लाइट का, अगर आप रात को सोते समय चाहते हैं कि लाइट ना आए तो इसको आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस एयर प्योरीफायर को यूज करना कितना आसान है। सिर्फ पहली बार यूज करते हुए आप फिल्टर को बाहर निकालें, अनरैप करके दोबारा अंदर डाल दें, उसके बाद इट्स सिंपली प्लग एंड प्ले। सो विशिंग यू लॉट्स ऑफ हेल्थ, लॉट्स ऑफ क्लीन हेयर एंड लॉट्स ऑफ आजादी। थैंक यू सो मच। राइट, तो सर हम लोगों ने वीडियो देखी और बहुत आसानी से हम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। राइट वो वीडियो में समराइज हो गया हमारा जो हम लोगों ने बात करी, इसकी टेक्नोलॉजी की बात करी, स्मार्ट एयर प्योरीफायर के बारे में बात करी। तो आई होप हमारे जो कंसल्टेंट थे उनके जो सवाल थे वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे, और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे जब हम उसको खुद अपने घर में सेल्फ यूज करेंगे। फिर भी सर 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद इसको फाइनल एंड करते हैं। एंड यस, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो नए आए हैं मेरे पास। एक तो ये आया कि सर क्या ये कोविड-19 में हेल्प करेगा? सो कोविड-19 जो है वो हवा में नहीं है, वो ड्रॉपलेट्स में होता है। ओके, जब कोई छींकता है जो उसमें से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं तो उसमें कोविड-19 का वायरस होता है यूजुअली, राइट। तो ये हम किसी को ये क्लेम नहीं करेंगे कि आप ये कोविड-19 के वायरस को खत्म कर देगा, या अगर आप अपने घर में लगाओगे तो आपको कोविड-19 नहीं होगा, ऐसा कुछ क्लेम नहीं करना। यूजुअली कोविड-19 वायरस इज नॉट इन द एयर, इट्स इन द ड्रॉपलेट्स। एंड वन मोर हेल्थ रिलेटेड कंसर्न आया था, लोग आपको सप्लीमेंट्स के बारे में आपसे जरूर पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक हेल्थ रिलेटेड आया कि क्या ये लोगों का जो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, क्या उसको इम्प्रूव करने में मदद करेगा प्योरीफायर? नहीं, अगर ऑक्सीजन लेवल किसी का ड्रॉप हो रहा है वो डॉक्टर के पास जाए इमीडिएटली हॉस्पिटल में। क्यों हो रहा है ड्रॉप? इट्स वेरी वेरी डेंजरस, क्रिटिकल कंडीशन। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दिस। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें आपने बताई और प्रोडक्ट के बारे में जो इतनी अच्छी नॉलेज हम लोगों को दी। अब एक लास्ट सवाल जो इसमें आ रहा है कि जब मैं ये सारे फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ इसको यूज करूंगा तो ये मुझे पड़ेगा कितने का? फ्री पड़ेगा जिब्रान जी, ये तो फ्री पड़ता है। फ्री पड़ेगा? एब्सोल्यूट फ्री पड़ेगा, और कंपनी कुछ पैसा भी देगी आपको खरीदने का। कैसे होगा सर? अरे ये तो फ्री पड़ेगा और आपको कुछ पैसा भी मिलेगा। जानना चाहेंगे कैसे? बिल्कुल सर, मैं ही नहीं, हमारी पूरी भारत की जो मोदी कैरियर है वो जानना चाहेंगे कि कैसे ये हमको फ्री में पड़ने वाला है। तो 17,999 रुपए का है, ठीक है जी। और इसके ऊपर आपको बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलता है? 9,000, तकरीबन 8,999.5। कैलकुलेशन के लिए मैं 9,000 मान के चलता हूं। ओके, नाउ 17,999 रुपए की जब मैं परचेज करता हूं तो मुझे राम दरबार जो है जिसकी कीमत है 2199 रुपए, ऑफर आप जानते हैं कि 2,999 रुपए की जब मैं परचेजिंग करता हूं तो मुझे एक राम दरबार 2199 रुपए की जिसकी कीमत है 129 रुपए में मिलता है। यानी कि जब मैं 17,999 रुपए का प्योरीफायर परचेज करूंगा तो मुझे 6 राम दरबार मिलेंगे, और एक राम दरबार के लिए मुझे 129 रुपए पे करने पड़ेंगे। एक राम दरबार की कीमत है 2199 रुपए, तो अगर मैं 129 इंटू 6 हटा भी दूं तो मुझे जो बेनिफिट होगा 6 राम दरबार का वो हो जाएगा 13,194 रुपए। ये मैं सब दर्शकों से कहूंगा कि नोट करते रहें कहीं पे। 13,194 रुपए का तो मुझे राम दरबार का बेनिफिट हो गया। मैंने दिया कितना था? 17,999। उसके बाद जो मुझे, अगर मेरी टीम में 4 लोग इसको ले लेते हैं, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, दिवाली सब आ रही है, 4 लोग अगर ले लेते हैं मेरी टीम में, ओके, 4 लोग जो मेरी साइड की टीम है, एक मैंने लिया है, तो 1 + 4 9,000 × 5 45,000 हो गया। तो और अगर मैं 16% पे हूं या इसके करके मैं डायरेक्टर बन जाता हूं तो मैं डायरेक्टर बन गया 45,000 PGBV के साथ। बिल्कुल, तो मुझे तकरीबन 3,500 के करीब डायरेक्टर बोनस मिलेगा। ओके, 4,000 रुपए का मुझे PGBV धमाका प्रमोशन मिल जाएगा।
अगर मैं पिछले महीने भी पीजीबीवी धमाका प्रमोशन में आया था, 2000 कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड भी मिलेगा। और अगर कोई भी एक व्यक्ति मेरी टीम में 1350 करके मेरा पर्सनल ज्वाइनिंग ले लेता है तो मुझे 500 रुपए स्पॉन्सरिंग क्लब भी मिलेगा। फिर इसके बाद जो मुझे एपी भी मिलना है वो तकरीबन 2700 रुपए के करीब मुझे एपी भी मिलेगा। और जो मेरी बाकी जो बेनिफिट्स हैं नॉर्मल, वो मैं उसको बाकी नहीं गिन रहा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 13,194 रुपए का मुझे राम दरबार 6 मिले। इसके अलावा मुझे 500 रुपए स्पॉन्सरिंग क्लब का बेनिफिट मिला और मुझे तकरीबन 2700 रुपए का एपी भी मिला। अगर मेरी टीम में 4 लोगों ने साइट से इसको खरीदा है, 4000 रुपए मेरा पीजीबीवी प्रमोशन का बना, तकरीबन 3300-3400 रुपए मेरा डायरेक्टर बोनस बना। और तो अगर मैं देखूं बहुत ही आसानी से 30,000 रुपए से ज्यादा मेरा बेनिफिट हो जाता है। इसमें एक चीज मैं भी बताना भूल गया, उसको जोड़ेंगे, वो है हमारा स्ट्रोली प्रमोशन। इस महीने आपने ये खरीदा, अगले महीने अगर आप 3750 पर्सनल बीवी और करेंगे तो आपको 10,999 रुपए का स्ट्रोली बैग 1 रुपए में मिलेगा। तो ये तो फ्री क्या, ये तो कंपनी कुछ साथ में और पैसा दे रही है। तो बेसिकली पैसा रोकड़ा बरस रहा है हर उस व्यक्ति के लिए जो इसको समझ जाए और मेहनत करे। ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिलने वाला, बात करनी पड़ेगी, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, उनकी नीड को क्रिएट करना पड़ेगा। हो सकता है कि जब मैं 5, 7, 8 लोगों से बात करूं तो मेरे से 1-2 लोग प्योरीफायर लें, उस प्रमोशन में आए। तो ये जो समय है ये मेहनत का समय है, ये समय लोगों से मिलने का समय है। बेनिफिट बहुत ज्यादा है। इतना बेनिफिट सिर्फ एक ही कारण से दिया गया है कि हम चाहते हैं मोदी के मैनेजमेंट से कि हम सब कंसल्टेंट्स का अक्टूबर के महीने का जो चेक है वो आज तक का सबसे बड़ा चेक बने। तो जो ये फेस्टिव धमाका प्रमोशन है, जो ये कुक्कू एयर प्योरीफायर है, इसको क्लब कर लीजिए। अब T20 IPL खत्म हो गया है, अब T20 विद कुक्कू शुरू होगा। और T20 विद कुक्कू का जो पावर प्ले है वो 23 तारीख तक है, जिसमें 100 PV एक्स्ट्रा तक मिलता है पर MCA नंबर। सो T20 कुक्कू पावर प्ले इज ऑन। पावर प्ले 23 तारीख को खत्म होगा। तो अपने बेनिफिट्स को डबल कीजिए, अपनी हेल्थ को बढ़ाइए, अपने ओवरऑल अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करिए, अपने प्रोग्रेस करिए बहुत तेजी से मोदी केयर में। विद दिस, थैंक यू सो मच जिब्रान जी फॉर योर वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सुरेखा जी, थैंक यू रचना मैम for a very very solid start of the program, and wishing everybody, all the consultants, lots of happiness and lots of prosperity. Thank you so much. Thank you sir, thank you so much. Thank you sir, thank you so much, and back to you Rachna ma'am. Thank you. Thank you Jibran sir and Sharad sir. Sharad sir, आपने आंखें खोल दी हैं। आज जो बिल्कुल रोकड़े का हिसाब बताया है ना, उसमें तो वास्तव में उल्टा पैसा मिल रहा है। तो सबकी आंखें ऐसे 440 वोल्ट की तरह जलने वाली है, और आई थिंक जल भी गई होंगी। बहुत सारे लोग, टीम उतरी हुई है मैदान में हर काम करने के लिए। और जो छोटी छोटी बारीकियां बताई ना आपने प्यूरीफायर के बारे में, और उस पर चेरी ऑन द केक आपका वीडियो था, जिसने मतलब थ्योरी के साथ में हमको प्रैक्टिकल डेमो करके सारा बता दिया कि कैसे क्या करना है। तो थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू सर। और मतलब आज जितनी क्वेश्चनरीज हुई, वेलकम सर, जितनी क्वेश्चनरीज हुई वो भी होपफुली सबके हमारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और कई क्वेश्चंस तो वास्तव में ऐसे थे कि वो ना दिल मांगे मोर, कोविड ठीक होगा, ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा तो ये दिल मांगे मोर वाला क्वेश्चंस भी आ गए हमारे पास। तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय। तो देखा फ्रेंड्स, आपने दोनों ट्रेनर्स ने हमारे मतलब बेस्ट ट्रेनर्स हैं, और हमारा कुकू को लेके, प्योरीफायर को लेकर सारे हमारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। यही हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है जो हमें हर तरह से स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करता जा रहा है। इसी श्रृंखला में कल संडे है, अधिकतर लोग संडे एंजॉय करते हैं, बट जितने हम मोदी केरियंस हैं ये सक्सेस संडे एंजॉय करते हैं। तो 11 से 1 के लिए आप अपने आप को फ्री रखिएगा लीप पे सक्सेस संडे के लिए, और शाम को ना आना भूले। बेसिक की बात हो रही है, अभी शरद सर ने भी बताया कि मेहनत करनी पड़ेगी, बेसिक करना पड़ेगा। सुरेखा दीदी का भी हमेशा से एम्फेसिस रहा है कि
बेसिक एक्शंस में कमी ना हो। और उसी के चलते कल जो शाम को 6:30 बजे से परिवर्तन होने वाला है वो सुरेखा दीदी करेंगे, और उसमें भी आना ना भूले अपनी टीम के साथ, और सवेरे भी आना ना भूले। तो इसी सब के साथ एक बार फिर से जिब्रान सर और शरद सर का थैंक यू करते हुए मैं आज का इवेंट एंड करती हूँ। ओवर।